छात्रों, आज हम लोग जो प्रश्न करने जा रहे हैं, इन प्रश्नों की एक विशेषता ये है कि इन प्रश्नों में दो विकर्ण दिए हुए हैं और इन विकर्णों के आधार पर, जैसे कि यहाँ ये विकर्ण दिया हुआ है जिसकी लंबाई BD की 10 सेंटीमीटर है और DC की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो छात्रों, आज हम लोग एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करेंगे जिसमें 3 भुजाएं दी हुई हैं और 2 विकर्ण दिए हुए हैं। तो इन सवालों को करने का छात्रों आप लोग पेंसिल से ही बनाएंगे। मैं पेन से सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि जिससे कि ये थोड़ा हाईलाइट रहे और आपको जब इसका फ़ोटो या कोई चीज़ भेजी जाए तो आप आराम से उसे समझ सकें। नहीं तो मैं पेंसिल से बनाऊंगा तो वह बहुत क्लियर आप तक नहीं पहुंच पाएगा। सबसे पहले एक DC रेखा जो 5 सेंटीमीटर की है, पटरी की सहायता से नाप करके मैं 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच रहा हूं। अब ये 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी और इस पर हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। ये D है और ये C है। छात्रों, अब हमें प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी और ये आपके D से 6 सेंटीमीटर का और C से भी 6 सेंटीमीटर का हमें चाप लगाना है। तो पटरी में और प्रकार और पेंसिल की मदद से हम 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। यहाँ से लिया और 6 सेंटीमीटर का हमने चाप लगाया। 6 सेंटीमीटर का जब हम चाप लगाएंगे, एक तो D बिंदु से लगाना है और दूसरा C बिंदु से लगाना है। दोनों को लगाने के बाद हमें यहाँ पर A बिंदु मिल गया। इस A बिंदु को हम D से मिलाएंगे। चूँकि हमें त्रिभुज ABCD की रचना करनी है तो ये C वाली लाइन हमारी रिक्वायर्ड नहीं है उस रचना के लिए, परंतु इसकी आवश्यकता रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि हमें ये A बिंदु प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम बिंदुदार रेखा से बनाएंगे। छात्रों, इसके बाद अब हम D से B तक 10 सेंटीमीटर का और C से इसकी दूरी 7.5 सेंटीमीटर की दूरी है। तो इस तरीके से 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर के हमें चाप लगाने होंगे। अब ये कुछ उस चित्र में मिला जा करके कोई बात नहीं, हमें रचना समझ में आनी चाहिए, मेन मकसद हमारा यही है। और उसके बाद हमने यहाँ से ये चाप लगाया तो ये दोनों चाप जाकर के आपके इस बिंदु पर कटे। तो यह बिंदु हमें जो प्राप्त हुआ है ये हमारा B बिंदु है। ये हमारा B बिंदु है। अब इस B बिंदु को हम C से मिलाएंगे। इस B बिंदु को C से मिलाएंगे। इसी B बिंदु को हम A से भी मिलाएंगे और इस तरीके से ABCD हमारा अभीष्ट चतुर्भुज बन गया जो हमसे बनाने के लिए बोला गया था। एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो ये A और C की तरह A और D जो 10 सेंटीमीटर की रेखा दी हुई थी, इसको भी हम बिंदुदार रेखा से प्रदर्शित कर देंगे, जिससे कि जो कॉपी चेक करने वाला है अध्यापक, उसको आसानी से इस बात का पता लग जाए कि आपने कहाँ से किस चीज़ को नाप करके से बनाया है। तो छात्रों, उम्मीद है कि आप यह रचना बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। धन्यवाद।